शहर में ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 3 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के चालान किए। सलमान सलीम की रिपोर्ट। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त, बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस के नाके जारी, दर्जनों मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों की भी चालान। सदर एट्रियम मॉल के करीब ट्रैफिक पुलिस ने नाका लगाया। सेक्शन ऑफिसर असद ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार अफराद ताहाल नंबर प्लेट्स नहीं लगा रहे और न ही दुरुस्त करवा रहे हैं। कारों ने जो है वो नंबर प्लेट आगे पीछे लगाई हुई है। मोटरसाइकिल की जब बात करेंगे ज़्यादा इसमें आने वो 67 लाख से ज़्यादा हैं कराची में रजिस्टर्ड हुई हुई मोटरसाइकिलें। तो उसके ऊपर जो ना ये उस हिसाब से क्राइम इनके ज़्यादा हो रहा है और ये अपने लगाते भी नहीं नंबर प्लेट, आगे की तो बिल्कुल नहीं लगाते और नंबर प्लेट हटा देते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए। तो कार वाले बिल्कुल जो है उसमें आ चुके हैं, अपने जो कानून के दायरे में वो लगाते हैं। जो वालिशन करते हैं तो वालिशन के हिसाब से वो टिकट मिलती है। जब्त की जाने वाली मोटरसाइकिलों के मालिकान का कहना है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में नंबर प्लेट अप्लाई की हुई है जो ताहाल नहीं मिली। एक शहरी को लाइसेंस न होने पर 5000 रुपए का चालान दे दिया गया। लाइसेंस नहीं था, उन्होंने मेरी चेकिंग वेरिफिकेशन की तो मेरे पास लाइसेंस वगैरह नहीं था और नंबर प्लेट भी ओरिजिनल नहीं लगी हुई, मैंने अप्लाई की हुई है। वो जैसे ही आ जाती है मैं रिप्लेस कर दूंगा। जो कह रहे अप्लाई किया हुआ है वो गैर कानूनी है। 26 की गाड़ी को जो है ना चलाना रोड पे, शोरूम से जब तक नंबर प्लेट नहीं आएगा तो आप नहीं चला सकते। सदर, मिलेनियम मॉल और हैथरी मार्केट पर भी ट्रैफिक पुलिस ने नाकाबंदी की और दर्जनों मोटरसाइकिलों को जब्त करके थाने मुंतकिल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एक्साइज पुलिस और CPLC की टीमें भी मौजूद थीं। कैमरामैन हारिस के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। अहम खबर शामिल करेंगे। PTCL के ज़र इस्तेमाल सबमरीन केबल में खराबी। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मरम्मत का काम 14 अप्रैल से शुरू होगा। इंटरनेशनल केबल कंसोर्शियम की जानिब से मरम्मती काम 20 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए PTCL के जेर इस्तेमाल सबमरीन केबल में खराबी आ रही है। मरम्मती काम का आगाज जो है 14 अप्रैल से शुरू होगा। तर्जुमान PTCL का कहना है कि इंटरनेशनल केबल कंसोर्शियम की जानिब से मरम्मती काम 20 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है और मरम्मती काम के दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में सुस्ती का सामना हो सकता है। तर्जुमान PTCL का कहना है कि शाम के औकात में इंटरनेट की रफ्तार मुतासर होने का खदशा है। आर्जी परेशानी पर सार्फिन से माजरत ख्वाह और साथ ही ये कहा कि सबमरीन केबल की मरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस जो जुज़वी तौर पर मुतासर रह सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात को मुअज़्ज़ा करार दे दिया। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दरमियान मुसलसल मुशावरत होती रही। पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया था। सदर मुमलिकत ऑन बोर्ड थे। मुज़ाकरात से कबल सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला शरीक थे। का काम होता है और सदर पाकिस्तान जब ज़रूरत होती है तो वो अपना किरदार अदा करते हैं और किरदार अदा करेंगे, आप देखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन सब की मिलजुल के जो एक मैं मुआवज़ा ही कहूँगा कि तकरीबन 50 साल से जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उनको इस्लामाबाद लेके आए। एक मैं बात कहूँगा कि दोनों ईरान ने और अमेरिका ने पाकिस्तान पे एतबार किया और वो इस्लामाबाद लाए। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन कि वो आपस में भी एकदम एतबार करेंगे और एक दूसरे को ट्रस्ट करने लग जाएंगे। डिप्लोमेसी कोई इवेंट ही नहीं होता हम समझे कि भाई वो आए इस्लामाबाद और हो जाएगा। हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन डिप्लोमेसी एक प्रोसेस होता है और इंशाल्लाह ताला इस प्रोसेस में आपको नज़र आएंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो पूरी तरीके से एंगेज कर रहे थे। उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं और मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन मुज़ाकरात को और कामयाब कराने के लिए। ज़रदारी साहब ने अपनी सरबराही में सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग की थी जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इस मुश्किल वक्त में मुल्क को इकट्ठा किया और ज़रदारी साहब ने वो रोल अदा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वो रोल अदा किया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो किसी मीटिंग में नहीं आए थे वो आए। तो ये इब्तिदा थी। जहाँ तक मुज़ाकरात का मैंने आपको फिर और जो आप बात कर रहे हैं कि
पीपल्स पार्टी को लूप में लिया गया था। बिल्कुल कई मीटिंग्स हुई हैं, आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने 2 या 3 मीटिंग्स की हैं। एक मीटिंग में तो मैं भी मौजूद था जिसमें ये सारी बातें जो हैं वो कंसल्टेशन उस पर हुई है। डीजल सस्ता होने के मुस्बत असरात, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 50% कमी कर दी। हुकूमत को डीजल की कीमत में तब्दीली का मैकेनिज्म भी बदलने की तजवीज़ दे दी। काविश मेमन की रिपोर्ट। डीजल सस्ता, किरायों में बड़ी कमी, गुड ट्रांसपोर्टर्स ने आवाम को रिलीफ दे दिया। गुड कैरियर एसोसिएशन ने किरायों में 50% कमी का ऐलान कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए रिलीफ के असरात आवाम तक मुंतकिल। गुड कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन के मुताबिक डीजल महंगा होने से कारोबारी लागत में इजाफा हुआ था, ताहम अब सस्ते डीजल का फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। अपने तमाम ट्रांसपोर्टर्स और तमाम व्यापारी हजरात को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने 50% जो हमने किराए बढ़ाए थे, तो 50% उसके हमने रिलीफ दी है अपने व्यापारियों को, अपनी पार्टियों को। और बहुत अच्छा कदम उठाया है कि अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डीज़ल के रेट कम किए और उसका जो भी बेनिफिट था वो हमने उसी वक्त फारवर्ड कर दिया अपने जो व्यापारी हजरात थे। रुकन गुड कैरियर राना तारिक ने तजवीज़ दी कि डीजल की कीमत में तब्दीली इतवार की शब की जाए ताकि ट्रांसपोर्टर्स पीर से नए किरायों के साथ बुकिंग शुरू कर सकें। अचानक किराए में रद्दोबदल से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भी मुतासर होते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पीर वाले दिन हमने कारोबार किया, छुट्टी वाले दिन अतवार को दिन पूरा गुजर गया, अतवार की रात को जो 12 बजे जो भी रद्दोबदल करें वो करें ताकि हमारा निज़ाम खराब ना हो। पीर वाले दिन नई बुकिंग होगी, नए रेटों के ऊपर, ना कोई हम लोग डिस्टर्ब होंगे, ना आवाम डिस्टर्ब होंगे, ना इंपोर्टर ना एक्सपोर्टर, कोई बंदा डिस्टर्ब नहीं होगा। ट्रांसपोर्टर का कहना था कि डीजल सस्ता होने पर किरायों में 50% कमी करके रिलीफ आवाम तक पहुंचाया गया, ताहम अचानक कीमतों में तब्दीली से कारोबार मुतासर होता है, इसलिए हुकूमत पॉलिसी में बेहतरी लाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बल्दिया टाउन सईदाबाद में पानी का शदीद बहरान सामने आ गया। इलाका मकीन बुनियादी ज़रूरत यानी पानी के लिए तरस रहे हैं। इंतज़ामिया की मुबैना गफलत के बायस सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। बल्दिया टाउन सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका। सेक्टर C3 में कई बरसों से पानी की फराहमी मौजूद अजियत का शिकार है। खवातीन और बच्चे रोजाना की बुनियाद पर टूटी फूटी सड़कों पर घंटों पैदल चलकर पानी भरने पर मजबूर हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई मौसर इकदाम सामने नहीं आ सका। दूसरी जानिब मुखय्यर हजरात अपनी मदद आप के तहत पानी फराहम कर रहे हैं, ताहम ये सहूलत भी महदूद है और तमाम इलाकों तक नहीं पहुँच पा रही। पानी 8-9 साल से हो गया है कि पानी नहीं आ रहा। D3C ये इलाका और हम जहाँ रहते हैं D3 उधर भी पानी नहीं आ रहा है, और सालों में अगर एक बार पानी आ जाए तो वो भी गटर का पानी आता है। ये पता नहीं है क्या वजह है, यहाँ पर आपस में सियासी झगड़े जिसकी वजह से आवाम भुगत रही है। ड्रम मिलते हैं, ड्रम धक्का लगा के लाते हैं। अब तो गलियाँ भी ऐसी नहीं है जो ड्रम भी ला सके। टैंकर डलवाते हैं, जो वो भी खारे पानी का डलवाते हैं, मीठे पानी का टैंकर 4,500 रुपये का। रिहायशी बोले कई साल हो गए पानी नहीं आ रहा, रोजाना दूर से पानी लाना पड़ता है, बच्चे भी इस काम में लगे रहते हैं, सड़कें भी खराब हैं, पानी के लिए आना जाना भी मुश्किल होता है, टैंकर का पानी महंगा है, हम कहां से लाएं इतने पैसे, बहुत परेशान हैं। हम मुद्रांगढ़ मोहल्ले में रहते हैं, कुछ 4-5 साल हो गए पानी का बिल्कुल हमें नहीं है, न गैस न पानी, किसी चीज की सहूलत नहीं है। यहाँ आते धक्के खाने के नहीं, हम यहाँ से 4 गैलन मीठे पानी के मिलते हैं। पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, बत्ती नहीं आ रही, 2 घंटे आती है सारे दिन में, खरीद के पानी पी रहे हैं, क्या करें? अब कमाएं, घर का खर्चा चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? शहरियों ने मुतालबा किया कि पानी के नाम पर वोट लेने वाले हुक्मरान फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल और इस देरीना मसले का मुस्तकिल हल निकालें ताकि लाखों शहरी मजीद मुश्किलात का सामना न कर सकें। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज ने यूनिवर्सिटीज़ की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी जामियात पर तशवीश का इजहार किया है। कहा है NED यूनिवर्सिटी को दर्जाबंदी में आगे आना चाहिए। चेयरमैन AGC ने NED यूनिवर्सिटी का दौरा किया। कायम मुकाम वाइस चांसलर, डीन्स और फैकल्टी से बातचीत करते हुए चेयरमैन AGC इंजीनियरिंग कम्युनिटी में NED का बहुत अहम किरदार रहा है। जो रिसोर्सेज NED के पास हैं वो किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। NED यूनिवर्सिटी का डेटा अपडेट नहीं होता। साबिक वाइस चांसलर अबू कलाम के दौर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इसे डी-एफिलिएट कर रही थी। मैंने मुदाखलत की। QS रैंकिंग में NED एशिया की 500 जामियात में शामिल है। रजिस्ट्रार गजनफर हसनैन नकवी ने कहा
वफाकी हुकूमत की मुआवनत भी जामे की तरक्की में अहम है। खुद खुशाइंद इक़दाम है क्योंकि अभी उनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है एज चेयरमैन HEC, और उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का जो दौरा किया और हमारे लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि हमें NAD को जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग्स में ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और हम पिछले 1-1.5 साल से इस पे काम कर रहे हैं और अपना डेटा जो है वो हम अपडेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जल्दी ही हम इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वाकई काफ़ी पोटेंशियल है और पाकिस्तान कराची की क्रीम इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करती है पढ़ने के लिए, और हमारे माशाल्लाह मोर देन 450 ग्रेजुएट्स हैं जो इस वक्त इंटरनेशनली और लोकली CEOs के तौर पर काम कर रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के तवील मुद्दती कर्ज़ों की रेटिंग B- से बरकरार रखी, आउटलुक मुस्तहकम। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की जंगबंदी सफारतकारी बैरूनी दबाव के बावजूद स्ट्रैटेजिक फ़वाइद दिला सकती है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग को B- बरकरार है। फिच रेटिंग ने पाकिस्तान के तवीलुल मुद्दती गैर मुल्की करेंसी के जारी कुनंदा के डिफ़ॉल्ट की दर्जाबंदी IDR को मुस्तहकम आउटलुक के साथ B पर बरकरार रखा है। इदारे ने कहा है कि जंगबंदी के लिए सालिस के तौर पर पाकिस्तान का किरदार ठोस फ़वाइद फराहम कर सकता है, जुज़वी तौर पर बैरूनी दबाव को ज़ायल करने में मदद दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग की तौसीक मालियाती इस्तेहकाम और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के इक़दामात में पेशरफ्त की अक्कासी करती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तामीराती शोबे से टैक्स वसूली में बड़ा झटका। माली साल 2025 में बिल्डर्स और डेवलपर्स से इनकम टैक्स वसूली में 42% कमी रिकॉर्ड। आदाद शुमार ने मईशत में सुस्त रवी के खदशात बढ़ा दिए। अशरफ खान की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जबकि दौरान कारोबार इंडेक्स कई नफसियाती हदें भी गंवा बैठा। माहिरीन के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में डेडलॉक के बायस मार्केट में मनफी रुझान गालिब रहा। अभी जो मुज़ाकरात में डेडलॉक आया है तो कमोडिटी मार्केट भी बहुत ज्यादा माइनस हो गई है। इसकी वजह से दूसरी स्टॉक में काफी मंदी देखी जा रही है। मार्केट में ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स, तेल और गैस की तलाश, ऑयल मार्केटिंग, पावर जनरेशन और रिफाइनरी समेत अहम शोबों में शदीद फरोख्त का दबाव देखा गया। इंडेक्स में शामिल बड़ी कंपनियों जैसे ARL, हपको, मारी, OGDC, POL, PPL, PSO, SSGC, SNGPL और VAFI के शेयर्स भी मनफी जोन में बंद हुए। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में कमी हो गई। 1 तोला सोना 1600 रुपये कमी के बाद 4,95,362 रुपये का हो गया। साथ ही 1 तोला चांदी 130 रुपये सस्ती हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोना $16 कमी से $4,730 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा मार्केट में भी 1 तोला सोना 1600 रुपये सस्ता होकर 4,95,362 रुपये पर आ गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 1,371 रुपये कमी से 4,24,693 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 130 रुपये कमी से 7,934 रुपये पर आ गई।